हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ स्पेस, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और अर्थ नज़र आ रहा होगा। स्पेस वो रीजन है जहाँ पे एयर जो होता है वो एब्सेंट होता है और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बायोस्फीयर आता है एटमॉस्फेयर के अंदर में जहाँ पे एयर प्रेजेंट है। हमारा जो अर्थ है वो बायोस्फीयर है क्योंकि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर तुम अर्थ पे देखोगे तो तुम्हें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देंगे। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पॉन्ड, सॉयल और एयर। लिविंग थिंग्स जैसे ये लायन, ये रैबिट, ये फिश और ये ट्री, ये सब लिविंग थिंग्स है। हमें पता है कि पॉन्ड में वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर जो है वो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, मतलब दो एलिमेंट से वाटर बना है। सॉइल में भी हमें पता है बहुत सारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है और एयर तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो वो एलिमेंट और कंपाउंड से बना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में कि लिविंग थिंग्स किससे बना है। वॉट लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ? लिविंग थिंग्स बना होता है सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और हमें पता है सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे तो ऑर्गन किडनी है और किडनी से बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आगे जाके एनिमल फिजियोलॉजी में और डिटेल से पढ़ेंगे। बट हमारा भी यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट द लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। तो चलो देखते हैं। ये जानने के लिए कि सेल किससे बना है हमें सेल का केमिकल एनालिसिस करना होगा। केमिकल एनालिसिस दो तरह का होता है, एक एलिमेंटल एनालिसिस और एक कंपाउंड एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट से सेल बना है और कंपाउंड एनालिसिस में हम देखते हैं कि किस किस कंपाउंड से सेल बना है। तो चलो अब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक लीफ की ज़रूरत है। एक लीफ लो और उसे सनलाइट के अंडर में सुखाओ। इससे क्या होगा, जितना भी वाटर है लीफ में वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा और पत्ते से सारा पानी निकल जाएगा। तो जो हमारा लीफ है वो सूख जाएगा और सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या होता है? फ्रेश वेट वो वेट है जब हमारे लीफ में वाटर प्रेजेंट था। वाटर प्रेजेंट था, मगर जैसे ही हम लोगों ने वाटर निकाल दिया तो फिर जो वेट करेंगे हम लीफ का उसे कहते हैं ड्राई वेट। तो फ्रेश वेट वो वेट है जिसमें पानी प्रेजेंट है लीफ में, और ड्राई वेट वो वेट है जब उस लीफ में से हम लोग पानी निकाल दिए। अब इस लीफ का क्या करो, एक बर्नर लो और जला दो। इससे क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो सारे लीफ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें तो एलिमेंटल एनालिसिस करना है ना, हमें कंपाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस लीफ को तुम जला दोगे तो तुम्हें ऐश मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस ऐश का एनालिसिस करना है। हम यही करने तो बैठे हैं, एनालिसिस। तो जब एनालिसिस करोगे तो तुम्हें ऐश में बहुत सारे एलिमेंट दिखाई देंगे। एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और भी होते हैं जैसे क्लोरीन और सल्फर। ये सब एलिमेंट तुम्हें नजर आएंगे। एनसीईआरटी में एक पूरा चार्ट है जिसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में लिखा गया है, उसे अच्छे से देख लेना। मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ मेंशन नहीं किए। नेक्स्ट, कंपाउंड एनालिसिस। कंपाउंड एनालिसिस करने के लिए एक लीवर लो, एक ऑर्गन लो, क्योंकि ऑर्गन हमें पता है टिश्यू से बना होता है और टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो बेसिकली हम सेल का ही एनालिसिस कर रहे हैं। लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा को एक मॉर्टर में डालो। मॉर्टर एक कटोरा टाइप होता है और पेस्टल होता है जिससे हम किसी चीज को पीसते हैं। अब इस मॉर्टर में तुम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो और उसके साथ लीवर के एक छोटे से हिस्से को अच्छे से पीसो पेस्टल से। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH। जब तुम अच्छे से पेस्टल से इन दोनों मिक्सचर को अच्छे से पीसोगे तो तुम्हें एक स्लरी मिलेगा। स्लरी क्या होता है? थिक लिक्विड पेस्ट। अब इस स्लरी को क्या करो, तुम एक बीकर लो, ठीक है, और उसके ऊपर एक चीज क्लोथ डालो। चीज क्लोथ होता है रेशम टाइप का कपड़ा होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आराम से पास हो जाते हैं, पर बड़े बड़े पार्टिकल पास नहीं हो पाते। तो तुम इस स्लरी को क्या करो, अब इस चीज क्लोथ के ऊपर डाल दो। बेसिकली चीज क्लोथ एक छन्नी की तरह होता है जिससे हम किसी मिक्सचर को छानते हैं। अब तुम क्या करोगे, जब तुम इसे डालोगे ना स्लरी को यहाँ, तो तुम देखोगे कि कुछ कुछ मिक्सचर जो है, कुछ कुछ पार्ट है मिक्सचर का, वो आराम से इस कपड़े से पास हो जा रहा है, चीज क्लोथ से।
और तुम्हें मिल रहा है एसिड सॉल्युबल पूल में। ये जो रीजन है जहाँ पे स्लरी का वो हिस्सा आराम से चीज क्लॉथ से पास हो गया, उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। इसे फिल्ट्रेट भी कहा जाता है। पर स्लरी का वो हिस्सा जो चीज क्लॉथ से पास नहीं हो पाया और ऊपर ही रह गया, उसे कहते हैं एसिड इंसॉल्युबल पूल। वो हमें एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है, ऑल्सो नोन एज रिटेंटेट। ये एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है, जैसे वाटर, H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaCl ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन एब्सेंट है, तुम्हें कहीं कार्बन नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो अब हमें बेसिकली देखना है कि ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है इसमें क्या क्या किस किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, बेसिकली 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंगल सब यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कभी आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। क्योंकि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन से कम है, तो वो आसानी से चीज क्लॉथ से पास हो जाते हैं और हमें एसिड सॉल्युबल पूल में नजर आते हैं। एग्जाम्पल जैसे मोनोसैकेराइड्स, नाइट्रोजनस बेस और अमाइनो एसिड, ये सब हमें एसिड सॉल्युबल पूल में नजर आएंगे क्योंकि ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, क्योंकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी मोनोमर थे अब वो आपस में से बॉन्ड बना लेते हैं और पॉलीमर फॉर्म करते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्योंकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, तो आसानी से वो चीज़ क्लॉथ के पास नहीं हो पाते, चीज़ क्लॉथ से पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में नजर आएंगे। एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड्स, ये सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अच्छा, मैंने लिपिड पे स्टार मार्क लगा के रखा है, क्यों? क्योंकि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। इसका एक कारण है, क्योंकि लिपिड्स कभी पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बट मैंने अभी कहा कि लिपिड जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स तो पॉलीमर फॉर्म में रहता है, तो फिर लिपिड को भी पॉलीमर होना चाहिए था। नहीं, लिपिड मोनोमर रहता है। क्यों? क्योंकि देखो, लिपिड जो है, यहाँ देखो, इस इमेज को देखोगे तो लिपिड तुम्हें यहाँ मोनोमर फॉर्म में, सिंगल सब यूनिट के फॉर्म में दिखाई देगा। लिपिड जो प्रेजेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेल है, और सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, बाउंड्री है, वहाँ लिपिड प्रेजेंट होगा। तो जब हम सेल को ग्राइंड कर रहे होते हैं ना, ये देखो, हम क्या लीवर को ग्राइंड कर रहे थे, और हमें पता है लीवर में सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीवर एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू से बना है, और टिश्यू सेल से बना होता है। तो अगर हम लीवर को ग्राइंड करेंगे तो सेल भी ग्राइंड होगा ही ना। तो जब सेल ग्राइंड कर रहे होते हैं तो सेल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के कारण जितने भी मोनोमर फॉर्म में जो लिपिड रहते हैं ना, वो आपस में अटैच होने लगते हैं और वेसाइकल फॉर्म करते हैं। तो अब देखो, लिपिड जो है वो मोनोमर से पॉलीमर के फॉर्म में आ गया। बट नेचुरल फॉर्म में लिपिड कभी पॉलीमर फॉर्म में नहीं रहता है। जब हम सेल को रप्चर कर रहे होते हैं तब लिपिड वेसाइकल बनाता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर हो जाता है, जिसके कारण वो एसिड इंसॉल्युबल पूल में नजर आता है, और हम उसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो यही रीजन है कि वाई लिपिड्स आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट अगेन दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जब हमने प्रूव कर ही दिया कि सेल कंपाउंड से और एलिमेंट से बना है, तो चलो अब एवरेज कॉम्पोजिशन भी जान लेते हैं सेल का। ये हमारा सेल है, इसका एवरेज कॉम्पोजिशन देखिए तो सेल जो है वो 70 to 90% वाटर से बना होता है। प्रोटीन से 10 से 15% बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% होता है। लिपिड्स 2% होता है। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, और आयंस 1% होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड, कंपाउंड प्रेजेंट है, और सेल में एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने देखा था लीफ का एग्जाम्पल से, लीफ के एक्सपेरिमेंट से। अब बात करते हैं आयंस। आयंस 1% होता है। कौन कौन से आयन? फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।